हेलो गाइस। तो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम इल्ला और जिहर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लोग शुरू किया था। हम एपिसोड 1 और एपिसोड 2 बना चुके हैं। एपिसोड 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, मीनिंग और बेसिक काइंस देखे। एपिसोड 2 में हमने तलाक को डिस्कस किया डिटेल में। तलाक जो कि एक हस्बैंड को पावर दी हुई है अपनी मैरिज को खत्म करने की। वो क्वेश्चन मैंने अकेला इसलिए किया क्योंकि वो 20 नंबर का अकेला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, 10 नंबर का आ सकता है। तो डिटेल में करने के लिए इसलिए मैंने अच्छे से डिटेल में बताया पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे मुस्लिम लॉ में जाइए और आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आज की हमारी वीडियो में हम फोकस करेंगे एक तो इल्ला के ऊपर, दूसरा जिहर के ऊपर। तो आइए दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अगर मैं इल्ला की बात करूं तो इल्ला के माध्यम से भी डिवोर्स कौन ले सकता है? मुस्लिम हस्बैंड ले सकता है। जो इल्ला है इसका सिंपल सा मतलब होता है शब्द खाना, भगवान की कसम खाना, एक सुगंध ले लेना जिसमें पति सुगंध लेता है, पति कसम खाता है और बोलता है कि वो अपनी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा। यही इल्ला है। अगर एक मुस्लिम पति साउंड माइंड का है, मेजर है और वो अपनी पत्नी को बोल दे कि मैं तेरे साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा और वो वाक्य में उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता 4 मंथ तक, तो ये डाइवोर्स बाय इल्ला हो जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने इसेंशियल कंडीशनें लिखी हुई हैं। आप सिंपल करके एक पैराग्राफ भी बना के लिख सकते हैं कि इल्ला सिंपली मीन्स वो ऑफ कंटिन्यूअस, वो ऑफ कंटिन्यूअस। और इल्ला में क्या होता है ये सारी बातें आपने लिख देनी है, फिर आपने इसेंशियल अलग से लिखनी है। तरीका होता है पेपर करने का भी। अब इल्ला क्या है? द हस्बैंड मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। एक हस्बैंड जो साउंड माइंड का है, बिल्कुल दिमाग से सही है और मेजर है। वो क्या करता है? वह भगवान की कसम खाता है या कोई वो शब्द ग्रहण करता है। ही स्वेयर बाय गॉड, भगवान की शब्द खाता है या टेक ए वो, या फिर वो शब्द लेता है। क्या लेता है? कि he will not have any kind of sexual intercourse with his wife। वो अपनी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा। और उसके बाद अगर वो पत्नी को छोड़ देता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता और 4 मंथ से ज्यादा का टाइम पीरियड हो जाता है, तब वो डाइवोर्स बाय इल्ला हो जाता है। यही है इल्ला। अब बात आती है केस लो की, बीबी रहमान वर्सेस इक्कितदर-इ-दिन। ये 1943 का केस लो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, मुस्लिम लड़का था, उसके माँ बाप उसकी शादी जबरदस्ती कहीं करवा देते हैं। लड़का शादी नहीं करना चाहता था पर उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं लड़की के साथ करवा देते हैं। बाद में शादी हो जाती है, फिर वो लड़के को लड़की के कमरे में जबरदस्ती भेज देते हैं कि वहां जा अंदर, वहां लड़की इंतजार कर रही है तेरी पत्नी। वो जाता है अंदर और अंदर जाते ही लड़का बोलता है लड़की को, अपनी पत्नी को, कि मैं तेरे साथ कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, अल्लाह की कसम खाता हूँ, सुगंध खाता हूँ कि मैं तेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा। फिर वो रूम से बाहर आता है और फिर बाहर आकर भी सेम बात बोलता है अपने माँ बाप को कि इस लड़की के साथ मैं कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा। लेकिन बाद में क्या होता है, बोलता है उसके बाद वो 2-3 महीने के बाद उस लड़की के साथ संबंध बना लेता है। तो फिर वो बाद में पहुंच जाता है कोर्ट में डाइवोर्स लेने के लिए, डाइवोर्स बाय इल्ला, कि मैंने शब्द खाई थी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने की, तो मुझे इल्ला दिया जाए और डाइवोर्स किया जाए। तो कोर्ट ने बोला कि आपको इल्ला के माध्यम से डाइवोर्स नहीं मिल सकता क्योंकि आपने वैलिड इल्ला नहीं किया हुआ है। वैलिड इल्ला नहीं है, आपने बोला था, कसम खाई थी, पर आपने तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया। कम से कम आपको 4 मंथ तक बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स रहना था, पर आपने कर लिया तो इल्ला नहीं हुआ है, तो डाइवोर्स उसको नहीं मिलता है। अब बात आती है जो इल्ला है, क्या ये कैंसिल हो सकता है, रिवोक हो सकता है? तो इल्ला बिल्कुल रिवोक हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर हस्बैंड जो है वो बाई वर्ड एक्सप्रेसली पत्नी को बोल दे कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैंने जो कसम खाई थी वो मैंने ऐसे गुस्से में खा ली थी, ऐसे ही खा ली थी, मैं बैठ गया था, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तो इल्ला कैंसिल हो जाएगा। या फिर वो पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है 4 मंथ के अंदर अंदर, तो इल्ला कैंसिल हो जाएगा। इल्ला जो है इंडिया में आज के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं होता, बड़ा कम होता है। इल्ला क्या, जिहर भी बड़ा, जो हम अभी जिहर पढ़ेंगे वही बहुत कम प्रैक्टिस होता है। तलाक प्रैक्टिस होता है जो मैंने पहले पढ़ाया था पिछली वीडियो में। तो ये हमारा इल्ला हो गया, कंप्लीट है इल्ला, इतना ही है। अब हम जिहर के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर हम जिहर की बात करें तो जिहर भी एक मुस्लिम हस्बैंड को ग्राउंड दिया गया डिवोर्स लेने का। जब आप जिहर को कंप्लीट पढ़ोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसा प्रतीत होगा आपको कि जिहर तो वाइफ के पास ग्राउंड है डिवोर्स का, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम हस्बैंड के ग्राउंड डिस्कस करो डिवोर्स लेने के, तो आपको मुस्लिम हस्बैंड के ग्राउंड में लिखना है जिहर। रीजन ये है क्योंकि जिहर करता पति ही है। जिहर करने के बाद डिवोर्स लेने की पावर पत्नी के पास आ जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा भी, पर पति जिहर करता है। आप बोलेंगे सर आपने सारा ब्लैक बोर्ड जो है वो चित्र रखा है, पहले ही सब कुछ कांटे ये मार रखे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा मैंने पूरा पढ़ा दिया था, पर ये वाला माइक मेरा मेरे बेड पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे नहीं था, तो आवाज तो आ रही थी पर थोड़ी सी कम आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा दोबारा से बनाता हूँ, हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो अब दोबारा से बना रहा हूँ। तो जिहर का मतलब क्या होता है? जिहर का मतलब होता है अनलॉफुल कंपैरिजन करना, गलत तरीके से कंपेयर करना। जब एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी का जो कंपैरिजन है वो अनलॉफुल तरीके से करता है, वो अपनी पत्नी का कंपैरिजन या तो अपनी माँ के साथ करता है या अपनी बहन के साथ करता है, सगी बहन के साथ या कोई कजन सिस्टर के साथ, तो इसको जिहर कहा जाता है। जब एक पति बोलेगा किसी अपनी वाइफ को कि तू तो मेरी माँ जैसी है या तू मेरी बहन जैसी है, और नेगेटिव तरीके से बोल रहा है, पॉजिटिव से नहीं नेगेटिव से, तो ये जिहर माना जाता है। नेगेटिव का मतलब ये है कि वो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि जो मैं तेरे साथ करता हूँ सारे काम वो तो मैं अपनी माँ के साथ भी कर लेता हूँ, बहन के साथ भी कर लेता हूँ, तू कौन सी मेरे लिए खास है, तूने क्या किया मेरे लिए ऐसा, कुछ भी ऐसा। तो ये होता है जिहर, ये होता है जिहर। तो क्या लिखा हुआ है? हस्बैंड मस्ट बी, मैं इसेंशियल बता रहा हूँ जिहर के, बाकी जो बातें बताता हूँ आप सिंपल इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, फिर आपने इसेंशियल में लिखना है कि हस्बैंड मस्ट बी साउंड माइंड, सेन एंड अडल्ट। पहली बात जो मुस्लिम पति है वो साउंड माइंड का होना चाहिए और अडल्ट होना चाहिए। वो क्या करता है? ही कंपेयर्स हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ का कंपैरिजन करता है। ही कंपेयर्स हिज वाइफ किसके साथ? विद हिज मदर, उसकी माँ के साथ, या फिर एनी अदर फीमेल विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री। जो भी फीमेल प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है, फीमेल वर्ड यूज किया गया है। प्रोहिबिटेड डिग्री में तो मेल भी आते होंगे फीमेल भी आती होंगी, पर जो फीमेल प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है जैसे कि बहन होगी, चाची ताऊ की बेटियां होगी, उनके साथ अगर कोई पति अपनी पत्नी को कंपैरिजन करता है तो मुस्लिम पत्नी के पास क्या राइट आ जाएगा? देन क्या होगा? वाइफ हैज फॉलोइंग राइट, वाइफ के पास फॉलोइंग राइट है, एक ए है एक बी है। ए में क्या बोला गया है कि जो वाइफ है वो अपने पति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने को मना कर सकती है। वो पति को बोल सकती है कि मुझे तेरे साथ अब नहीं रहना और सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, जब तक कि तू अपने आप को पनिश ना करे। तेरे को अपने आप को पनिशमेंट देनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं पिनेंस। पिनेंस का मतलब होता है सेल्फ पनिशमेंट। मतलब बोलने का ये है कि द वाइफ कैन रिफ्यूज टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके लिए मना कर सकती है। टिल, कब तक? जब तक कि वो अपने आप को पनिश ना करे। अब अपने आप को पनिशमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा पति को? पहली बात तो वो स्लेव को आजाद करेगा। स्लेव मतलब दास, अगर उसके पास दास है तो उनको आजाद करना पड़ेगा। ये जिहर जो है पुराने समय में मुस्लिम यूज करते थे, आज के टाइम पे इससे डिवोर्स लिया नहीं जाता मोस्टली, ये अब खत्म हो गया है, पर पुराने समय में लिया जाता था। उस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे या जो लोग होते थे उनके पास अपने दास होते थे, दास प्रथा होती है उस टाइम पे। तो क्या करना पड़ेगा? मुस्लिम पति को जो उसके दास है उनको रिहा करना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा। दूसरी बात, 2 मंथ तक फास्ट रखना पड़ेगा, रोजे रखने पड़ेंगे 2 मंथ तक। और तीसरी बात जो है 60 गरीब बंदों को खाना खिलाना पड़ेगा। मतलब मुस्लिम हस्बैंड मस्ट प्रोवाइड द पनिशमेंट टू हिमसेल्फ एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। और पनिशमेंट क्या है? फ्रीइंग द स्लेव्स, फास्टिंग फॉर 2 months एंड फीडिंग टू द 60 पुअर पीपल्स, ये करना पड़ेगा। या फिर दूसरा क्या है? अगर पति नहीं करता है तो पत्नी के पास राइट है कि वो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है। वाइफ हैज राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट को बोल सकती है कि सर या तो मेरे पति को पेनेंस के लिए बोला जाए कि वो खुद को पनिशमेंट दे, जो ये 3 पनिशमेंटें हैं, या फिर मुझे रेगुलर डिवोर्स दिया जाए इस ग्राउंड पे कि मेरे पति ने जिहर किया है, तो मेरे को आजाद किया जाए, मेरे पति से अलग किया जाए। तो मतलब पत्नी डिवोर्स लेती है अल्टीमेटली, पर जिहर करता पति, इसलिए ये ग्राउंड जिहर पति के अंदर रखा गया है। तो पत्नी मतलब रेगुलर डिवोर्स के लिए बोल सकती है। अब बात आती है, ये सारी बातें आपने सारे साइंस जो है वो लिख देनी आपने इसमें जिहर में। अब बात आती है कि जो जिहर है उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द लीगल इफेक्ट ऑफ जिहर? जिहर के बाद क्या होगा? पहली बात तो ये है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो अनलॉफुल हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अब पत्नी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकती, वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात क्या है
जो पत्नी है वो पति को सेल्फ पनिशमेंट के लिए बोल सकती है, पिनेंस के लिए बोल सकती है, पति को पिनेंस करना पड़ेगा। तीसरी बात क्या है कि जो पति है, तीसरी बात क्या है कि जो हस्बैंड है, जो पत्नी है, अगर पति अपने आप को पनिश नहीं करता तो पत्नी कोर्ट जा सकती है या कोर्ट में जाके वो डिवोर्स के लिए बोल सकती है। तो ये आपने सारी बातें जीआर में लिखनी है। तो हमने अब मुस्लिम हस्बैंड के डिवोर्स ग्राउंड के डिवोर्स कंप्लीट कर लिया, हमने तलाक भी पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारा एपिसोड 2 देखिए। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन एपिसोड 1 में करी, उसके बाद हमने तलाक एपिसोड 2 में करा, तीसरे में हमने एपिसोड 3 में हमने जीयर एंड इल्ला कर लिया। अब एपिसोड 4 में हम करेंगे वाइफ के ग्राउंड डिवोर्स के। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।